हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान। आज हम पढ़ने वाले एनसीईआरटी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 6 की मल्हार, जिसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी और अध्याय है मातृभूमि। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना मातृभूमि। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी ने अपनी देशभक्ति, अपना मातृत्व के प्रति अपना स्नेह, अपना आदर सम्मान सब व्यक्त किया है। और एक कविता जो है ना, उनकी देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण कविता है। इस कविता में कवि सोहनलाल द्विवेदी कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित सिंधु झूमता है। यहाँ कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने कहा है कि हमारा हिमालय पर्वत, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है, उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि ऐसा लगता है मानो कि हिमालय पर्वत आकाश को चूम रहा है। और जहां एक ओर हिमालय पर्वत आकाश को चूम रहा है, वहीं दूसरी ओर सिंधु समुद्र दक्षिण में जो है हमारे देश भारत की जो मातृभूमि है, उसके चरणों को चूम रहा है और उसके चरणों को चूमते हुए झूम रहा है और अपने भाग्य पर इतरा रहा है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। यहाँ पे यमुन जो है यमुना नदी के लिए कहा गया है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही है। ये जो हमारी मातृभूमि है, कवि कह रहा है कि इस मेरी मातृभूमि पे जो पवित्र नदियां हैं, गंगा यमुना सरस्वती, इन नदियों का संगम हमें अपने आप ही स्वतः ही देखने को मिल रहा है। और इन नदियों का जो संगम है, इसकी प्राकृतिक सुंदरता इतनी सुंदर है, इतनी अनोखी है और ये हर जगह पर फैली हुई है। हर कदम कदम पर इसकी जो सुंदरता है वो हमें देखने को मिल रही है। अर्थात धरती की शोभा बढ़ती चली जा रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ कवि सोहनलाल द्विवेदी अपनी मातृभूमि को पुण्य और सोने के समान बता रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो पुण्य वाली भूमि है, जो सोने वाली भूमि है, यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी मातृभूमि है। अर्थात इन पंक्तियों में वो अपना मातृभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रकट कर रहे हैं। झरने अनेक झरझर जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। यहाँ पर सोहनलाल द्विवेदी जी कहते हैं कि मेरी मातृभूमि में अनेक ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और उन ऊंचे ऊंचे पर्वतों में अनेक झरने जो है बह रहे हैं। इन झरनों में पानी कलकल करता हुआ बह रहा है और इन हरे भरे वनों में चिड़िया चहक रही है। इन चिड़ियों की चहचहाट से इन झाड़ियों में जो सुंदरता है वो अनोखी है, वो अनोखा जो एक अनोखा वातावरण प्रस्तुत कर रही है। अर्थात प्रकृति की सुंदरता हमें यहाँ बहुत ही मनमोहक लग रही है। द्विवेदी जी आगे कहते हैं कि अमराइयां घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तनमन संवारती है। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब वसंत ऋतु में आमों के बगीचे में आम जो है निकलने का समय आ जाता है, मौसम आ जाता है, तो उस समय आम के बगीचे में कोयल जो है कू कू कर पुकारती है, कूकती है। कोयल की मधुर आवाज बहुत ही सुंदर लगती है और उस समय में जो हवा बह रही, वो सुगंधित पवन बह रही, सुगंधित हवा बह रही है और ऐसी हवा जिससे हमारा तन और मन दोनों ही प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पे कवि जो है कोयल की पुकार से, मलय पवन से प्रकृति का सौंदर्य प्रस्तुत कर रहे हैं। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। यहाँ पे जो कवि है वो कह रहे हैं कि जो मेरी मातृभूमि है वही मेरी धर्म भूमि भी है, कर्म भूमि भी है और यही भूमि मेरी जन्मभूमि और मातृभूमि भी है। वो अपनी जन्मभूमि के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर रहे हैं। जहाँ जन्मे थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता। इन पंक्तियों में कवि ने कहा है कि जो मेरी मातृभूमि है, इतनी अनोखी, इतनी पवित्र भूमि है कि इस भूमि पर रघुपति राम और सीता माता का जन्म हुआ। रघुपति राम जिन्होंने हमें आदर्श मर्यादाओं में रहना सिखाया और सीता जी ने हमें अपनी मर्यादा में रहते हुए अपने जीवन को कष्टों के साथ बांधते हुए भी आगे बढ़ना सिखाया। ये वही भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दिया
सिखाई, जग को दिया दिखाया। इस मातृभूमि पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ और जिन्होंने अपनी करुणा और दया के उपदेश से अपना सुयश बढ़ाया। इस धरती का जो मान सम्मान है वो गौतम बुद्ध के जन्म से और अधिक बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने हमें ज्ञान ही नहीं दिया बल्कि ज्ञान के साथ साथ सही मार्ग भी दिखाया, सही मार्ग पर चलना भी हमें सिखाया। अर्थात दया, करुणा, शांति का संदेश उन्होंने सभी को दिया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो भूमि है बड़ी ही अनोखी और पवित्र भूमि है। इस भूमि पर अनेकों युद्ध हुए और उन युद्धों के साथ साथ यहाँ पर महात्मा बुद्ध भी हुए, जिन्होंने प्रेम, शांति का ज्ञान हमें इस भूमि पर दिया और साथ ही साथ शांति और शिक्षा का प्रसार भी किया। तो ये ऐसी मातृभूमि जो है मेरी जन्मभूमि भी है और मेरी कर्म भूमि भी है। उन्होंने अपनी भूमि के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अपने प्रगाढ़ प्रेम को यहाँ दर्शाया है। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी।